बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी की अभ्युदय योजना की जेई मैथमेटिक्स के क्लासेस में। लास्ट टर्म पर हम लोगों का जो डिस्कशन स्टार्ट हुआ था वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे स्टार्ट हुआ था। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के जनरल टर्म क्या होते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कॉमन रेशियो क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इस पर हम लोगों ने डिस्कस करी थी। तो बच्चों, आज हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं आगे ज्योमेट्रिक सीरीज पे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। जल्दी से हम लोग जो फार्मूले हम लोगों ने पढ़े थे फटाफट उनका रिवीजन करते हैं। तो बेटा, सबसे पहले मैंने बताया था कि कोई भी जनरल ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस जो है वो ए आर स्क्वायर ए आर टू द पावर एन माइनस वन के फॉर्म में लिखी जाएगी, जिसमें जनरल टर्म ए आर टू द पावर एन माइनस वन होगा। बात नंबर 2 ये कहती है कि अगर इसका सम निकाला जाए तो फार्मूला होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन whenever r is more than 1 minus r to the power n upon 1 minus r when r is less than 1। और अगर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज दी हुई है अप टू इन्फिनिटी तक और मॉड आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो एस इन्फिनिटिव जो है वो ए अपॉन 1 माइनस आर से डिस्क्राइब होगा। ठीक है। अच्छा, अब जरा इस पर एक बेस क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रही है आपके सामने। क्वेश्चन आपका ये है कि अगर x इक्वल्स टू 1 प्लस ए स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी तक, y इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी तक, मॉड ऑफ बी सब एक से छोटे हैं, तो 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी तक जो है इस सम को फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, x को हम लिख सकते हैं, ये इनफाइनाइट जीपी है तो 1 अपॉन 1 माइनस ए, इसका मतलब 1 माइनस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। इसका मतलब 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए आ जाएगा। मतलब a इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। दूसरी सीरीज जो y के टर्म में दी हुई है, y इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर, सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, b की वैल्यू आएगी y माइनस 1 अपॉन y हो जाएगी। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसका सम कितना होगा बेटा, ए बी इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है तो a है 1 और कॉमन रेशियो दिखाई पड़ रहा है आपको ए बी। नाउ वी नीड टू फाइंड द सम इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। जो ऑप्शंस दिए थे बच्चों इसमें वो एक्स वाई के टर्म में दिए हुए थे। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस ए का मतलब एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, बी का मतलब वाई माइनस 1 अपॉन वाई। तो कितना हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे एक्स वाई ऊपर चला जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस 1 वाई माइनस 1, बेटा कितना हो जाएगा
एक्स वाई अपॉन माइनस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वन। तो फाइनली बेटा कितना आ गया? तो आप कहोगे एस इन्फिनेटिव की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई क्या होगी? तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस वन। ठीक है, देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, कि द फर्स्ट टर्म जो है वो किसी जीपी का वन है और ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, अच्छा ये बात कहा जा रहा है कि बेटा जो जो भी टर्म अगला टर्म है ना, वो उसके जितने आगे वाले टर्म है उनके सम के बराबर है। हमसे कहा जा रहा है कि ऐसी ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉमन रेशियो क्या होगा। मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मान लो मैं तुमसे कहूं ज्योमेट्रिक सीरीज जो है ए आर स्क्वायर अप टू इन्फिनिटिव है, तो ए तो बेटा वन दिया हुआ, तो सीरीज क्या हो जाएगी? वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब अप टू इन्फिनिटिव तक। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो जीपी दी हुई है इसका कोई भी टर्म उठा लो, मान लो वन पहला टर्म उठाया, तो ये किसके बराबर होगा? आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब अप टू इन्फिनिटिव तक। तो ये कितना आ जाएगा? ए ए का मतलब हो गया आर अपॉन वन माइनस आर, ये भी आर है। तो बेटा कितना आ गया? वन माइनस आर इक्वल टू आर। आर की वैल्यू कितनी आ गई? वन बाई टू आ गई। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? बेटा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन फॉर विच वन प्लस थ्री स्क्वायर प्लस थ्री टू द पावर एन माइनस वन इज मोर देन 1000। ठीक है, देखो भाई इसमें टोटल नंबर टर्म कितने दिए हुए? एन टर्म्स दिए हैं, क्योंकि वन का मतलब थ्री की पावर जीरो, तो ये एक ये हो गया और टोटल एन माइनस वन ये हो गया, तो एन टर्म्स दिए हुए हैं। तो भाई एन टर्म्स का फार्मूला लगा दो, कॉमन रेशियो तीन है मतलब एक से बड़ा है, तो फार्मूला क्या होता है? ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन होता है ना, तो इसी फार्मूले को अप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पे। कितना आ जाएगा भाई? ए तो वन हो गया बेटा, तो थ्री की पावर एन माइनस वन अपॉन थ्री माइनस वन इज मोर देन 1000। मतलब थ्री की पावर एन माइनस वन इज ग्रेटर देन 2000 हो गया। मतलब थ्री की पावर एन इज ग्रेटर देन 2001 हो गया। ठीक है, अच्छा अब जरा देखो 2001 जो लिखा हुआ है, तो थ्री की पावर सिक्स जो होती है बेटा वो होती 729, और थ्री की पावर सेवन जो होती है वो 2187 होती है। तो इसका मतलब बेटा एन यहाँ पे क्या होना चाहिए? थ्री की पावर एन 2001 से बड़ी कब होगी? तो क्लियरली ये बात आपके सामने है कि एन मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू 7। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब तुमसे पूछा जाए बेटा कि लीस्ट वैल्यू कितनी होगी, क्वेश्चन में पूछा गया था, तो लीस्ट वैल्यू कितनी होगी? एन बराबर 7। ठीक है ना, समझ में आ गई बात आप लोगों को? बेटा अगली प्रॉब्लम ये है आपके सामने कि इफ प्रोडक्ट ऑफ
three terms of a GP is 216 and sum of their product taken in pair is 156. Then greatest term is, देखो भाई सबसे पहले समझ लो कि यहाँ पे तीन टर्म का प्रोडक्ट दिया, तो मैंने कल बताया था आप लोगों को कल की क्लास में कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी गिवन है तो जीपी के तीन टर्म हमेशा ए बाई आर, ए और ए आर मानना चाहिए। ठीक है, तो देखो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इनका प्रोडक्ट जो दिया है बच्चों वो 216 दिया हुआ है, मतलब ए क्यूब हो गया 216, ए क्यूब हो गया 6 की पावर 3, तो ए बराबर हो गया 6। ठीक है, एक बात आ गई। दूसरा कह रहा है पेयर में जो बनाए जा रहे हैं, पेयर में क्या बन रहा है बेटा, पेयर बनेगा ए बाई आर इंटू ए इंटू ए आर और ए बाई आर इंटू ए आर। ये कितना दिया हुआ भाई, ये आपको दिया हुआ है 156 दिया हुआ है। तो हम लोग ए की वैल्यू तो ऑलरेडी 6 निकाल चुके हैं, तो 6 अपॉन आर 36 हो जाएगा ये, प्लस 36 आर प्लस 36 इज इक्वल टू 156। ठीक है, देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 अपॉन आर प्लस 36 आर इक्वल्स टू, बेटा 156 में 36 घटा दो तो 120 आ जाना चाहिए ना। आर से मल्टीप्लाई कर दो, 36 आर स्क्वायर माइनस 120 आर प्लस 36 कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, 4 कॉमन ले लो, अब 81 के हम लोगों को ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड करने पर 30 आ जाए। बेटा क्लियरली ये 27 और 3 हो जाएंगे ना, तो 27 आर माइनस 3 आर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसमें 9 आर कॉमन आ गया, आर माइनस थ्री कॉमन आ गया, आर माइनस थ्री इक्वल्स टू 0। बेटा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आर माइनस थ्री, 9 आर माइनस थ्री इक्वल्स टू 0। तो आर की वैल्यू 3 आ गई और आर की वैल्यू 1/3 आ गई। तो बेटा टर्म क्या थे, देखो ए की वैल्यू 6 है, तो अगर मान लो मैं तुमसे कहता हूँ आर की वैल्यू 3 है, तो बेटा पहला टर्म क्या था, ए बाई आर, 6/3, फिर क्या था ए, फिर ए आर, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, 6 और 18। तो क्लियर है बेटा एकदम इसमें कि 18 जो होगा क्या होगा, वो आपका ग्रेटेस्ट टर्म होगा। जब आर की वैल्यू 1/3 ले लोगे तो नंबर तो यही रहेंगे, सिर्फ डायरेक्शन बदल जाएगा, मतलब 18 से स्टार्ट हो जाएगा, 1862 हो जाएंगे, तो फाइनली 18 इज द ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है ना, आसान से क्वेश्चन लग रहे हैं बेटा। ये आप लोगों को जब सिंपल क्वेश्चन करना सीख जाओगे तो जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है उस पर भी आप लोग इजिली अप्रोच ले सकते हो। ठीक है, देखो बेटा अगली प्रॉब्लम क्या है, अगली प्रॉब्लम तुम्हारे सामने ये कह रही है कि अगर एक इनफाइनाइट जीपी है
3 दिया हुआ है, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म जो दिया हुआ बेटा 9/2 दिया हुआ है। आपसे कहा जा रहा है कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ टर्म निकालना है। तो ठीक है भाई, देखो तुम्हें क्या दिया, तुम्हें a अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू 3 दी हुई है, और स्क्वायर का मतलब बेटा क्या हो गया, पहला टर्म हो जाएगा ए स्क्वायर और कॉमन रेशियो हो जाएगा आर स्क्वायर। ये कितना हो गया बेटा, ये आपका 9/2 दिया हुआ है। क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9, और डिवाइड कर दो इससे, हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पे 9/2 आ गया, ठीक है। तो भाई देखो ए स्क्वायर को छोड़ेगा नहीं, ये हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर का मतलब 1 प्लस आर और 1 माइनस आर अपॉन कितना हो गया 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, बेटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस आर से 1 माइनस कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस आर इज इक्वल टू 2 माइनस 2 आर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा भाई 3r इज इक्वल टू 1, जब r की वैल्यू 1/3, ठीक है। चलो भाई r की वैल्यू 1/3 आ गई, यहाँ पे वैल्यू रख दे रहे हैं इस जगह पर, ठीक है। तो a अपॉन 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 3 आ गया। ये कितना आ जाएगा भाई, a की वैल्यू आ जाएगी 2, आ जाएगी ना। चलो अब हमें क्या करना है, a बराबर हो गया 2, r हो गया 1/3, हम लोगों को a क्यूब प्लस ए आर का होल क्यूब ए आर स्क्वायर का होल क्यूब अप टू इनफाइनाइट सम निकालना है। चलो भाई कैसे निकाला जाए फटाफट देखो, तो ए क्यूब कितना हो जाएगा, मतलब ये फार्मूला हो जाएगा ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब, तो बेटा ए क्यूब कितना हो जाएगा 8, आर क्यूब कितना हो जाएगा 27, 8 इंटू 27 अपॉन 26, सॉल्व कर लोगे, ये 13 हो जाएगा, ये 4 28 108 अपॉन 30, ठीक है ना। देखो बेटा अगली प्रॉब्लम क्या है, अगली प्रॉब्लम ये कह रही है कि 1 1 1 1 1, ये 45 टाइम्स लिखा हुआ है। आपसे कहा जा रहा है इज अ, ऑप्शन ए था प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर। ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन थे इसमें। देखो बेटा यहाँ पर सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपके सामने 11 लिखा है, तो आप 11 भी कर ले सकते हो 1 प्लस 10 टू द पावर 1, है ना। मान लीजिए 1 1 1 लिखा है, तो इसे क्या ले सकते हो 1 प्लस 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2, भाई बात आएगी नहीं। देखो 100 ये 10 ये हो एक 111 हो गया। मान लो बेटा 3 बार की जगह 4 बार लिखा होता है तो कितना होता है 1 प्लस 10 की पावर 1 10 की पावर 2 10 की पावर 3 हो जाता है ना, वही बात तो आती। तो तुमने पैटर्न बेटा देखा कि अगर 11 लिखा है तो 10 की पावर 2 टर्म आएंगे और पावर 1 रहेगी। 111 लिखा हुआ है
तो 3 टर्म आएंगे और पावर कितनी रहेगी बेटा, 2 रहेगी। 4 बार 1 लिखा हुआ है तो 4 टर्म आएंगे, पावर 3 रहेगी। तो अगर मैं तुमसे कहूं 1 1 1 1 और ये 45 टाइम लिखा हुआ है, तो कुल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, तो आप कहोगे 45 टर्म्स होंगे। तो किस फॉर्म में होंगे बेटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 टू द पावर 44 जाएगा। इस बात से सहमत हो बेटा, दिखाई पड़ रहा है जीपी बन रही है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 10 की पावर, नंबर ऑफ टर्म कितने भाई, 45 माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा जरा बेटा अब आगे बढ़िए, समझिए मेरी बात को। बच्चों अगर इसको हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से लिख दिया जाए, 10 टू द पावर 9 होल पावर 5 माइनस 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक काम और कर लेने, देखो बेटा यहाँ पर जबरदस्ती 10 की पावर 9 माइनस 1 और 10 की पावर 9 माइनस 1 से हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर दे रहे हैं। ऐसा क्यों किया, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो इसे लिखा 10 की पावर 9 टू दी पावर 5 माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 की पावर 9 माइनस 1, और इसे लिख दिया मैंने 10 की पावर 9 माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। देखो बेटा इसको कर सकते हो, ये एक्चुअली में अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो 10 की पावर 9 है, तो ये कैसे हो जाएगा जरा बताओ। तो आप कहोगे भाई ये हो जाएगा 1 प्लस 10 की पावर 9 10 की पावर 18 एंड सो ऑन। 5 टर्म हो जाएंगे तुम्हारे, है ना। और इसमें कितना हो जाएगा बेटा, इसमें तुम्हारे 10 की पावर 9 माइनस 1, इसका मतलब क्या हो गई, ये एक ज्योमेट्रिकल सीरीज हो गई जिसमें 9 टर्म दिए हुए हैं और कॉमन रेशियो कितना है, कहां तक जाएगा बेटा, ये 10 की पावर 8 तक जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें। तो फाइनली देख लो बेटा कि ये जो है एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, मतलब 111 जो 45 टाइम लिखा था, वी कैन राइट डाउन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देयरफॉर ये क्या हो गया कि ये एक बात पक्की हो गई कि ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर है। अच्छा दूसरी बात देखो, एंड कहाँ पे हो रहा है बेटा, 1 पे हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, कंपोजिट भी है और वो ऑड भी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, चलो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, बेटा इस सीरीज का सम निकालना है। ठीक है, जरा देखो इस सीरीज का सम कैसे निकाला जाए। हमारे सामने दिया हुआ है कि 1 प्लस ए आर प्लस 1 प्लस ए आर स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में तुम देख रहे हो कि ये एक्चुअल में जीपी तो नहीं बन रही है, लेकिन हाँ एक बात दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे 1 प्लस ए है और ये उससे एक टर्म बढ़ रहा है। अगले में क्या आएगा, अगले में आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब और आर क्यूब हो जाएगा। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, मेरे को यहाँ पर आर से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो 8 से मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आर आ जाएगा, 1 इंटू आर। बेटा दूसरा कितना आएगा, तो आप कहोगे 1 प्लस ए इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा। फिर अगला जो भी आएगा वो अप टू इन्फिनिटी तक चलेगा। चलो इसको मैंने माइनस कर दिया, माइनस करके कितना आ गया, एस माइनस एस आर। यहाँ कितना आ गया, 1 प्लस आर, और आर कैंसिल हो जाएगा तो ए आर बचेगा। बेटा यहाँ पे 1 प्लस ए आर स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा अगले में आ जाएगा ए क्यूब आर क्यूब, और ये कहाँ तक जाएगा, अप टू इन्फिनिटी तक। तो इसमें एस कॉमन आ गया, 1 माइनस आर। बच्चों कितना हो जाएगा, ए अपॉन 1 माइनस ए आर, क्योंकि मॉड ए भी एक से छोटा है और मॉड आर भी एक से छोटा है, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक से छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब हो गया एस की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन 1 माइनस आर और 1 माइनस ए आर। था सिंपल क्वेश्चन ना बेटा। चलो मान लो तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। क्वेश्चन बेटा ये है कि s इक्वल्स टू 1 प्लस 3x अप टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, इसका सम निकालना है। और ये सिमिलर क्वेश्चन है जैसा कि ऊपर है, अपना दिमाग अब लगाइएगा तो आपको ये अपने आप कर लेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। बेटा ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है थीटा जो है वो π/2 से कम और 0 से बड़ा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। बेटे x की वैल्यू जो दी हुई है वो समेशन ओवर n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनेटिव cos टू द पावर 2n थीटा दी है। y कितना दिया है, समेशन ओवर n बराबर 0 से इन्फिनेटिव तक साइन टू द पावर 2n फाई दिया है। बेटा ये थीटा ना है, ये फाई है। इनक्वलिटी में थीटा और फाई जैसा लग रहा था, ये लिखा है कि थीटा जो है वो 0 से बड़ा है और फाई भी बेटा इसी में है, थीटा फाई दोनों है लेस देन π/2 है, मतलब दोनों ही एंगल 0 और π/2 के बीच में बिलोंग कर रहे हैं। और z जो लिखा हुआ है वो समेशन ओवर n बराबर 0 से लेकर इन्फिनेटिव तक इन दोनों के प्रोडक्ट से बना है, cos टू द पावर 2n थीटा इंटू साइन टू द पावर 2n फाई लिखा है। आपसे कहा जा रहा है कि x z प्लस वाई जेड माइनस जेड बराबर एक्स वाई प्रूव करना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए सिंपल सा क्वेश्चन होगा। सबसे पहले बेटा क्या करो, एक्चुअल में देखो यहाँ पे अगर इस प्रूफ को देखो, तुम्हारे इस प्रूफ में क्या लिखा हुआ है, ये जो प्रूविंग करनी है इसमें अगर हम लोग ये देख लें कि z कॉमन दिखाई पड़ रहा है ना, तो x प्लस वाई माइनस 1 एक्स वाई के बराबर हो जाएगा, मतलब x प्लस वाई माइनस 1 एक्स वाई अपॉन जेड के बराबर होगा, ठीक है। कुछ ऐसे ही दिखा दिया जाए। चलो देखो, सबसे पहले बेटा x बराबर क्या होगा, तो जब 0 रखोगे तो आ जाएगा cos
टू द पावर 0 मतलब 1 आ जाएगा। अगला कितना आएगा बेटा, ये कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा अप टू इंफिनिटी तक। इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बेटा यहाँ पे स्क्वायर होगा, है ना, ये 4 होगा। तो ये कितना हो गया भाई, x इज इक्वल टू 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर, मैंने 1/1 माइनस वन माइनस कॉस साइन स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अच्छा इसे देखो बेटा, y भी जो दिया हुआ है, y जो दिया हुआ है वो इन टर्म्स ऑफ, इधर y कितना हो जाएगा भाई, y भी तो खाली साइन का अंतर है, बाकी तो एक कॉस एक साइन है, तो ये बेटा हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा z पे आ जाओ बेटा, देखो z के जो टर्म दिए हुए हैं जरा ध्यान से देखिए। तो अगर इसको मैं ओपन करूंगा तो पहले आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, कॉस की पावर 4 थीटा, कहां तक, अप टू इन्फिनिटी तक। तो हो जाएगा 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। तो जरा ध्यान से देखिए बेटा, इसको अगर हम ये लिख दें 1/1 माइनस, देखो ऊपर जरा देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू जो है वो 1/, आपके सामने क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। मतलब एक्चुअली में हम लोग कह सकते हैं, हमें अच्छा यहाँ से हम लोगों को कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू निकालनी थी। तो जरा यहीं पे बेटा जरा आ जाओ, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस 1/x। चलो यही वैल्यू उठा के कितना जाएगा, x माइनस 1/x, और साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 1/y आ जाएगी। बेटा ऊपर ले लो एलसीएम, तो कितना आ जाएगा एक्स वाई, और ये तुम्हारा आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 बराबर z। कुछ ये प्रूफ करना था शायद ना, मतलब कितना आ गया था, बाद में आ गया एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस जेड। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम, कंपटीशन में पूछा गया था, लेकिन देखने में लग रहा है कि बहुत कठिन क्वेश्चन होगा, क्योंकि क्वेश्चन आसान था। ठीक है, चलो बेटा हम लोग फटाफट बात करने जा रहे हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। बेटा जीपी की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो जीपी की प्रॉपर्टीज जो है वो हम लोग 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं तुमसे कहूं कि भाई एग्जाम्पल देखो 1 4 16 लिखा हुआ है, ये जीपी में है, मान लीजिए, मान कर लीजिए है ही है भाई। तो अगर मैं सारे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 8 32, ये भी जीपी में हो गई। मान लो सबको हम 2 से डिवाइड कर देते, 1/2 2 और 8, ये भी तो जीपी बन रही बेटा। देखो इसका स्क्वायर कितना हो गया 4, और इनका प्रोडक्ट भी 4 हो गया, ये भी जीपी हो गई। तो पहली प्रॉपर्टी हमने सीखी कि इफ all the terms of a GP is multiplied or divided by a number or a quantity जो भी है, then resultant sequence will also be in GP with same common ratio। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। बेटा दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, if a
बी सी डी जो भी है आर इन जीपी है, तो इसका मतलब 1/a, 1/b, 1/c, 1/d भी विल बी इन जीपी होंगे। ठीक है, तो दिक्कत देखो भाई, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है, तो मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि 2, 4, 8 ये दिखाई पड़ा जीपी में है। अभी मैंने क्या किया, मैंने सबका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने में कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 64। जरा देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों इसका फायदा क्या हुआ या नुकसान क्या हुआ, तो हमने देखा कि जो नई सीक्वेंस आपके सामने आई है, ये भी बेटा क्या हो रही है, ये भी जीपी में हो रही है ना? कॉमन रेशियो कितना है इसका? देखो 4, ठीक है ना? पहले कॉमन रेशियो कितना था? 2 था। अब कितना हो गया? 4 हो गया। तो तुमने यहाँ पर एक देखा, बात ये मीन्स कि अगर कोई भी ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस दी हुई है और उसके हर टर्म की एक कांस्टेंट पावर रेज कर दें, तो रिजल्टेंट सीक्वेंस भी जो होगी वो जीपी में होगी। और बेटा उसका कॉमन रेशियो कितना होगा? उसका कॉमन रेशियो वही होगा जो कि इसका होता है। तो उसका पावर उतनी रेज हो जाएगी जो गिवन कॉमन रेशियो था। देखो बेटा अगली प्रॉपर्टी क्या, प्रॉपर्टी नंबर 4 के नाम से जानी जाएगी। देखो ये क्या है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, कुछ टर्म लिखे दे रहे हैं यार, है ना? अच्छा लगेगा देखने में। ए आर की पावर 6 जो दिखाई पड़ा बेटा, क्या है ये? जीपी में है ना? देखो मैंने पहला टर्म लिया, एक छोड़ दिया, फिर दूसरा लिया, एक छोड़ दिया, फिर लिया, फिर लिया। देखो नई सीक्वेंस क्या बनी, ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 6। आपने क्या देखा भाई? आपने देखा ये भी जीपी बन रही है। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर आर की पावर 4 आएगा, और इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर आर की पावर 4 ही आएगा। आ गया ना? इसका मतलब बेटा क्या हो गया? इसका मतलब ये एक जीपी फॉर्म कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर टर्म्स जो हैं वो इक्वी, मतलब एक सर्टेन इंटरवल के बाद में, ठीक है ना, कंसीडर करे जाएं, तो वो भी क्या कर रहे होते हैं? एक जीपी फॉर्म कर रहे होते हैं। बट इन प्रॉपर्टीज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं और हम लोग वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, पांचवी जो प्रॉपर्टी बेटा है, ये बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी कहती है कि भाई उसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। देखो बेटा मान लो यहाँ पर तुम्हारे 7 टर्म लिखे थे, इसी प्रॉपर्टी 4 में देखो जो क्या लिखे थे, ये ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5, ए आर की पावर 6, एक और बढ़ा देना, ए आर की पावर 7 कर देना। ठीक है, देखो बेटा हमने पहला टर्म लिया और आखिरी टर्म लिया, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? तो आप कहोगे ए स्क्वायर आर की पावर 7। बेटा यहाँ पे कितना होगा? ए आर की पावर 6 से मल्टीप्लाई करो। तुमने बिगिनिंग से दूसरा लिया और एंड से दूसरा लिया, ए स्क्वायर आर की पावर 7। इसको लो, इसको लो, बेटा कितना प्रोडक्ट आएगा? ए स्क्वायर आर की पावर 7। बेटा इसको प्रोडक्ट कर लो तो कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर आर की पावर 7। आपने कुछ जाना? हाँ जाना। आपने जाना कि अगर टर्म्स लिए जाएं इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड, तो बच्चों क्या होगा इसमें? इनका प्रोडक्ट जो है वो हमेशा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बराबर होगा। तो ये लिखा है कि द टर्म्स, ऐसे लिख दे रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंट
from the beginning and end is always same and equal to the product of first and लास्ट। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। देखो बेटा अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या कह रही है, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। ये कहती है कि अगर भाई मान लीजिए A1 A2 A3 AN R इन GP में है, तो इसका मतलब log A1 log A2 log A3 और log AN, बेटा ये AP फॉर्म करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, देख लो तुमको एक छोटे से एग्जाम्पल को देख लेते हैं हम। मैंने तुमसे कहा कि ABC जो है वो GP में है, इसका मतलब बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा। दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 लॉग बी लॉग ए प्लस लॉग सी हो जाएगा ना। और ये बेटा क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि लॉग ए लॉग बी लॉग सी आर इन जीपी हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलो अब जरा देखते हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, विच आर बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो बेटा क्वेश्चन ये है कि इफ ए बी सी आर इन जीपी then log a to the power n log b to the power n log c to the power n किस में होंगे। देखो बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, एपी जीपी एचपी, नन ऑफ दीज। पहला ऑप्शन है एपी, ऑप्शन बी जीपी, ऑप्शन सी एचपी और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देखो भाई एबीसी किस में दिए हुए हैं, जीपी में दिए हुए हैं। अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी बेटा, अगर कोई भी सीक्वेंस जीपी में है तो उसकी अगर हम सेम पावर रेज हर टर्म की कर दें तो वो भी जीपी बनती है। तो बेटा ए बी सी क्या है, जीपी में है, इन जीपी। इसका मतलब ए की पावर एन, बी की पावर एन और सी की पावर एन भी किस में हो जाएंगे, जीपी में हो जाएंगे ना। और अभी मैंने बताया था कि अगर 3 टर्म जीपी में हो तो उस पर लॉग ले लिया जाए तो क्या बना देते हैं बेटे, वो एपी बना देते हैं। तो आंसर क्या सही आना चाहिए, ऑप्शन कौन सही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। बेटा अगली प्रॉब्लम क्या कह रही है, अगली प्रॉब्लम कह रही है कि इफ ए बी सी आर इन जीपी, पहली बात कही। दूसरा कह रहा है एक्स वाई आर द अर्थमेटिक मीन्स of AB and BC रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या हो गया, मतलब कह सकते हैं कि 2x की वैल्यू a प्लस बी है और 2y की वैल्यू b प्लस सी है। ठीक है ना, ये तो बोल रहा है भाई तुम्हारे हिसाब से। तो आपसे कहा जा रहा है भाई, क्वेश्चन ये था कि a अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन वाई की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो बेटा क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाए। देखो एबीसी जीपी में दिए हुए हैं, इसका मतलब बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा एसी हो जाएगा। 2x बराबर ए प्लस बी है ये और 2y बराबर बी प्लस सी है।
ठीक है। तो एक्चुअल में बेटा ये जो क्वेश्चन था उसमें ये था कि इसकी वैल्यू को हमें प्रूव करना था, ये 2 है, और इसको दिखाना था कि ये इसकी वैल्यू 2 अपॉन बी के बराबर है। ठीक है। तो चलो जल्दी से फटाफट हम लोग उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, और कैसे अटेम्प्ट करें इस पर ध्यान दो। देखो पहले पार्ट में क्या किया जाए। पहला पार्ट लिखा है a अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन वाई। इसको क्या ले सकते हो बेटा, a अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी अपॉन 2 है, ये कर दो। y की वैल्यू कितनी दी है, b प्लस सी अपॉन 2। इसमें क्या कर दिया, a प्लस बी और b प्लस सी एलसीएम ले लिया, 2 बाहर निकाल लिया। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए सी प्लस बी सी। चलो भैया देखो क्या हो रहा है आगे, ये 2, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस 2 AC। बेटा ओपन करो इसको, तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। और बेटा बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए सी। तो ए सी कितना हो गया, 2AC, कैंसिल हो गया ना। आंसर कितना आ गया भाई, 2 आ गया। ठीक है, प्रूफ हो गया। अगला पार्ट देखो। अगले पार्ट में हम लोगों को 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई की वैल्यू को 2 अपॉन बी प्रूफ करना है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। देखो बेटा 1 अपॉन एक्स का मतलब क्या है, ए प्लस बी अपॉन 2 है, तो 2 पर चला गया। वाई का वैल्यू कितनी है, बी प्लस सी अपॉन 2, तो 2 अपॉन बी प्लस सी हो गया। ठीक है। अच्छा अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी अपॉन में ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा भाई, ए प्लस सी प्लस 2b। ये कितना आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी। देखो ए सी को बी स्क्वायर लिख दो, बी स्क्वायर बचा कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर। ठीक है। तो 2, बेटा देखो उसमें बी कॉमन आ गया, बी कॉमन आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 अपॉन बी, या ए प्लस सी प्लस 2b और ए प्लस सी प्लस 2b। ठीक है, ये बी लिखा है बेटा, ये गया, कितना हो गया, 2 अपॉन बी आ गया। सिंपल सा बात है ना बच्चों। ठीक है, प्रूफ हो गया। अब बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, देखो बेटा तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, तो जैसे मैं तुमसे कहूँ कि एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, इसके बीच में एक नंबर हमने रखा जी। जी नंबर कैसा है, ऐसा नंबर है कि अगर हम इसका स्क्वायर करें तो इनके प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। मतलब मैं ऐसे कहूँ कि एक नंबर जी मैंने ऐसा इंसर्ट किया कि ए जी बी क्या हो जाए, आर इन जी पी हो जाए। तो अगर बेटा ऐसा हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि जी स्क्वायर जो है, जी जो है वो इन दोनों के बीच का ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। और जी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी। मतलब जी इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी हो जाएगा। ठीक है ना। बेटा यहाँ पर एक लिमिटेशन जरूर ध्यान रखना, अगर ए एंड बी अगर ये अपोजिट साइन की हो, देन ज्योमेट्रिक मीन विल नॉट बी एग्जिस्ट। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई तुमको। अगर ए और बी के सेम साइन होंगे तो ही ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देख लो, मान लो तुम्हारे पास में ए और बी दो नंबर है, इसके बीच में G1 G2 G3 टिल Gn कुछ नंबर रखे जाएं बेटा, n नंबर्स, और ऐसे रखे जाएं कि ये सारे की सारी पूरी पूरी सीक्वेंस क्या हो जाए, R इन GP हो जाए। तो ये G1 G2 Gn जो है आर कॉल्ड
एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। ठीक है ना। अब जरा मैं तुझसे पूछूं भाई G1 की वैल्यू क्या होगी, G2 की वैल्यू क्या होगी, G3 की वैल्यू क्या होगी। तो जरा देखो बेटा, फटाफट देख रहे हैं। यहां पर सबसे पहले आप समझिए, जो B है वो इक्वल टू ए आर की पावर n प्लस 2 - 1 के बराबर होगा। मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई, बी अपॉन ए टू द पावर 1/n+1। ठीक है, पूछो क्यों भाई, ये आपके n टर्म दिए हुए हैं, ये 2 टर्म इसमें और ऐड हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, n+2 हो गए। तो फार्मूला लगा दिया, Tn इक्वल टू ए आर ई पावर n-1 वाला। तो भाई G1 किसके बराबर हो जाएगा, तो G1 कहोगे आप लोग ए आर के बराबर, मतलब a इंटू बी अपॉन ए की पावर 1/n+1। इसलिए G2 भी निकल आएगा। एक बात बेटा और देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर तुमसे कहूँ कि भाई G1, G2, G3 और Gn का प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो जरा जल्दी ध्यान से देखो, ये बेटा कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहोगे कि G1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ए आर, G2 ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर n। ये कितना आ जाएगा भाई, सबका प्रोडक्ट देखिए, ए कितनी बार, n बार, प्लस n। ठीक है, अब जरा देखिए बेटा, इसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की पावर n, और ये 1+2+3+σ हो गया, मतलब n+1/2 हो गया। ठीक है, तो देखो बेटा ये कितना हो जाएगा, ए की पावर n। अभी हम लोगों ने आर की बेटा वैल्यू कितनी निकाली थी, आर की वैल्यू निकाली थी बी अपॉन ए टू दी पावर 1/n+1 निकाली थी ना, और होल पावर कितनी है, n+1/2। ठीक है, जरा देखो बेटा, ये n+1 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, ए की पावर n, बी की पावर n/2, ए की पावर n/2। ये कितना आ जाएगा, n में से n/2 गया, n/2, बी की पावर n/2। बेटा इसको हम लोग अंडर रूट ए बी की पावर n लिख दे, कैसा चलेगा, और ये हो जाएगा g की पावर n। तो तुमने बेटा यहाँ पे क्या देखा, तुमने ये देखा कि n ज्योमेट्रिक मीन्स जो है प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स इक्वल्स टू nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दैट नंबर्स। जैसे मैं तुमसे कहूं कि 2 लिखा हुआ है और 1024 लिखा है, आपसे कहा जा रहा है कि इसके बीच में G1, G2 टिल G10 10 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट किए जा रहे हैं, आपको इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो भाई क्या करोगे, सिंपली G1, G2 टिल G10। ये कितना हो जाएगा भाई, आपको पता है कि सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की ई पावर n, n का मतलब नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन द नंबर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, g की पावर 10 हो जाएगा। तो g माने कितना हुआ, 2 इंटू 1024 की पावर 5। 5 क्यों भाई, क्योंकि g का मतलब होता है अंडर रूट ए बी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ओपन कर लेना इसको, इतना ही आंसर लिख दिया जाएगा। 1024 मतलब हो जाएगा 2 की पावर 10 हो जाएगा 1155।
तो 2 की पावर 55 इज द आंसर। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को कि कंसेप्ट क्या है इस चीज का? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा आप लोगों को? ठीक है, देखो बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट कि सम important properties of arithmetic means and geometric means। बेटा अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टीज क्या हैं? तो पहली प्रॉपर्टी तो आप लोग जानते ही हैं कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, कैसे भाई? देखो सिंपल सी बात है कि ए का अंडर रूट बी का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा? अगर ये 0 से बड़ा है तो इसको अगर हाफ कर दें तो वो भी 0 से बड़ा होगा भाई। अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है उसका हाफ कर दिया जाए तो कंता थोड़ी आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा भाई? तो आ जाएगा 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 रूट ए बी। ये हो जाएगा ना? इसको ले सकते हैं ए प्लस बी बाई 2 माइनस रूट ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाओ तो ए प्लस बी बाई 2 क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए बी। बेटा इक्वलिटी तब होल्ड करेगी जब ए और बी बराबर हो। तो ए प्लस बी क्या आ गया? ए प्लस बी बाई 2 क्या होता है ये? बेटा ये होता है अर्थमेटिक मीन, और ये क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन। तो ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी। बच्चों अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी ये कहती है कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स ए और बी हों वो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर -2ax प्लस जी स्क्वायर बराबर 0 होगी। क्यों भाई? देखो 2ax का मतलब क्या होगा? देखो ऐसे समझो मेरी बात को, मैंने कहा कि रूट ए और बी है तो इसका मतलब इक्वेशन हो जाएगी x माइनस बी बराबर 0 हो जाएगी। जरा इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी बराबर 0। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, बेटा ए प्लस बी क्या होता है? 2ax, और ए बी क्या होता है? जी स्क्वायर बराबर 0। आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, दूसरा बेटा ये प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है? अगर एम ए है बेटा और जीएम जो है वो जी है, बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स जो होगा ए और बी है, तो उनकी बेटा वैल्यू क्या होगी? तो ए और बी की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। और ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कैसे? जब बेटा अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करो कितना आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2 × 1। ये तो आएगा। ये कितना आ गया बेटा? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। आ गया ना? ये क्या शो कर रहा है बेटा? अभी मैंने बताया था कि ये रूट्स आए हैं और मैंने भी जो क्वेश्चन बनाई थी उसके रूट्स क्या थे? ए और बी थे। तो इसका मतलब नंबर्स क्या हो जाएंगे? ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर हो जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? देखो फटाफट इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन रहा है। जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन कहूं कि x जो है वो अर्थमेटिक मीन है कोई दो नंबर a और b के बीच का, और y और z जो है
वो दो ज्योमेट्रिक मीन्स हैं इन्हीं नंबर के बीच में। तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन 1 था 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन 4 1 और नन ऑफ दीज। ठीक है। अच्छा देखो बेटा, एक्स अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, तो इसका मतलब ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, 2x के बराबर हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन क्या दिए, वाई और जेड, इसका मतलब क्या हो गया भाई, वाई जेड ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन दी एक्स एंड वाई। तो भाई क्या हो जाएगा इसमें कि सबसे पहले ए वाई जेड बी क्या हो गए, आर इन जीपी हो गए। ठीक है ना। अच्छा जरा आप देखो बेटा इसमें क्या कहानी आ रही है कि सबसे पहले देखो बेटा ये जीपी में है, तो वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा, ए जेड के बराबर, और जेड स्क्वायर किसके बराबर होगा, वाई बी के बराबर। और एक बात तुम्हें पता है ना बेटा कि y और z जो है ये दो नंबर्स हैं बेटा, तो दो नंबर का प्रोडक्ट y इंटू जेड सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की पावर 2 हो जाएगा, मतलब ए बी हो जाएगा। तो ए बी बराबर वाई जेड, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारी मान लो 3 बन गई। ठीक है। अच्छा हमें क्वेश्चन में वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब निकालना है ना, देखो यहाँ पर तो क्या करते हैं, इसको y से मल्टीप्लाई कर दें, इसको z से कर दें और जोड़ दें। तो जोड़ने में क्या मिल जाएगा, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यहाँ कितना मिल जाएगा, ए प्लस बी इंटू वाई जेड मिल जाएगा। सही है ना। तो बेटा ये वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू, बेटा ए प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर है, 2x के बराबर है, ये वाई जेड है। तो हमें क्या निकालना था, हम लोग निकालना था वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड, ये किसके बराबर आ गया, 2। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेटा, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन्स का आप लोग समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन जल्दी से और देख लो। क्वेश्चन बेटा ये है कि ए और बी के बीच में ऐसे बोल दें कि ए जो है वो अर्थमेटिक मीन है बिटवीन बी एंड सी। ठीक है। और इन्हीं बी और सी के बीच में G1 और G2 जो दो ज्योमेट्रिक मीन्स दिए हुए हैं। ठीक है। तो आपको पता करना है कि G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब इक्वल टू 2ABC, ये प्रूव करना है। अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन किया बेटा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा है ना, बस आपको इसको करके दिखाना है जल्दी से। ठीक है, ये आपके लिए है बेटा। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा कि ए और बी के बीच में एक अर्थमेटिक मीन ए है और इन्हीं नंबर के बीच में अगर ज्योमेट्रिक मीन दो रखे जाए, G1 G2 और बी, ये क्या है बेटा, G1 G2 दो ज्योमेट्रिक मीन है। तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई 2a1 माइनस a2 और 2a2 माइनस a1 की वैल्यू जी स्क्वायर के बराबर होगी, ट्रू या फॉल्स। देखो भाई सबसे पहले मैंने क्वेश्चन उल्टा बोल दिया बेटा, यहां पर एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन जी रखा जा रहा है और a1 a2 AP में है बेटा, मतलब ये a1 a2 दो अर्थमेटिक मीन रखे गए, तभी तो क्वेश्चन आ पाएगा। चलो अब जरा देखो फटाफट, सबसे पहले देखो बेटा ये किसने दिए हुए हैं, AP में दिए हैं, तो मिडिल टर्म का ट्वाइस a प्लस a2 के बराबर होगा। इससे क्या मिल जाएगा भाई, इससे मिल जाएगा 2a1 माइनस a2 वैल्यू किसके बराबर आ गई, a। इसी तरह बेटा a1 a2 और b, a1 a2 b भी तो AP में है, मतलब 2a2 इक्वल टू a1 प्लस b आ जाएगा, मतलब 2a2 माइनस a1 किसके बराबर आ गया, b। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक है।
अब यार दोनों प्लॉट कर लो, तो 2a1 माइनस a2, 2a2 माइनस a1, ये कितना आ गया, ए बी के बराबर आ गया, और ए बी किसके बराबर है बेटा, जी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो आज बच्चों हम लोग क्लास अपनी यही समाप्त कर रहे हैं, और आशा करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर तुम लोगों को अच्छे समझ में आ गया है तो बेटा कम से कम अपने एक दो कमेंट्स जो हैं पॉजिटिव, उसको वहां पर मेंशन करिए, और वीडियो को लाइक करिए। इतना छोटा सा निवेदन आप लोगों से है। फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, और कुछ स्पेशल सीक्वेंस जो होती हैं उनका सम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, उनके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।